Now let's start our 10th chapter, that is disaster management. Now we all know what disasters are, we all know what is the meaning of management. Disaster मतलब कि कोई भी natural calamity या फिर कोई भी calamity जिसकी वजह से जानहाल की मानी हो, जानमाल का नुकसान हो सके. अब disasters can be man-made or it can be natural. So disasters को basically दो तरीकों से डिवाइड किया गया है, man-made disasters और natural disasters. अब disasters अगर for example I'm going to take an example of lightning. Now during the lightning, is it possible for us to control the impact of lightning? So the answer is no, it's not. क्योंकि हमें नहीं पता होता, वो एक natural disaster है, हमें नहीं पता होता है कि कितना इम्पैक्ट से वो लाइटनिंग फॉल होने वाली है या किस जगह पर वो लाइटनिंग फॉल होने वाली है, या सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वी कैन प्रेडिक्ट, क्योंकि वो इट हैपेंस ओनली फॉर एन इंस्टेंट, फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम. लेकिन अगर उसी लाइटनिंग के साथ एक थंडरस्टॉर्म आने वाला है, सो दैट इज प्रिडिक्टेबल, दैट इज समथिंग जो एक वेदर फोरकास्टिंग टीम ऑफ द इंडिया और यूएन ऑलरेडी डिसाइड्स. तो अब ये जो टीम होती है वो ऑलरेडी थंडर स्टॉर्म्स को डिटेक्ट कर सकती है. Up, if there is a prediction of thunderstorm, then is there something that we can do to prevent or to save ourselves from the lightning? Yes, हम घर के अंदर रह सकते हैं, हम ऐसी जगहों पर रह सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोलर है या फिर लाइटनिंग कंडक्टर है, which the things that we have already seen. So अब ये वो चीजें जो हम कर सकते हैं. You know, there are some disasters that are under our control and there are some disasters that are not under our control, but there are definitely some of the things that we can do to prevent ourselves from that disaster or to protect ourselves from that disasters, और वही चीजों को हम कहते हैं disaster management. इस चैप्टर में बेसिकली हम देखने वाले हैं कुछ natural disasters को. So let's see अब कौन कौन से disasters are going to get in our way. So ठीक है, अब सबसे पहले तो there are two types of disasters, man-made disasters and natural disasters. This is what I have already told you. Man-made disasters की अगर बात की जाए तो bomb blasts can be one of the man-made disasters, and then chemical explosions जो होते हैं वो can be man-made disasters. And talking about natural disasters तो फिर floods, cloudburst, landslides, and then lightning again, thunderstorms, famine, droughts. तो ये सारे जो होते हैं वो natural disasters होते हैं. Now are they interlinked to each other? Yes, they are. They both of them are interlinked to each other because, for example, man ने कहीं पर किया bomb blast. For example कि वो पेड़ है, that bomb blast is being done in a hilly region. अब उस region की obviously land is going to get shivered. उस land के शिवर होने की वजह से जो land slide हो सकता है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है. सो ये सारी जो चीजें हैं वो इंटररिलेटेड ही होती है. अब फर्स्ट डिजास्टर इज फेमाइन. अब फेमाइन का मतलब होता है जब किसी फेमाइन इज अ डिजास्टर इन विच जो फूड और वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है. इट इज इन दिस देयर इज अ लॉन्ग टर्म, देयर इज, इट कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्चुअली, देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर. अब फेमाइन के अंदर वाटर और फूड जो है उसकी बेसिकली कमी हो जाती है. अब ये जो फेमाइन जो डिजास्टर है इट हैपेंस मोस्टली बिकॉज ऑफ ड्रॉट. इट टेक्स प्लेस मोस्टली because of droughts. ये कंडीशन कब आती है फेमाइन की? जब ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है. उस वक्त हमारे पास फूड ग्रेन्स नहीं रह जाती है, या जितनी होती है इट गेट्स यूज्ड अप, और इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड तो फिर फूड ग्रेन्स ऑब्वियसली बचने ही नहीं वाली. और वाटर ऑब्वियसली जब ड्रॉट की सीजन में वाटर इज द ओनली थिंग जिसकी वजह से ड्रॉप होता है,
पानी ही हर जगह सूख जाता है। अब खाना नहीं होगा, पानी नहीं होगा, अब उन दो कंडीशंस का जो मेल होता है, जब खाना भी ना हो और पानी भी ना हो, उसे कहते हैं फेमाइन। नाउ फेमाइन is long term and severe scarcity of food, grain, water and results into famine। तो मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म तक फूड और वाटर की एक स्कार्सिटी रहे तो इट रिजल्ट्स इनटू फेमाइन। Famine is categorized as mild famine and severe famine। There are two types of famine। अब famine के भी दो टाइप्स होते हैं, mild famine और सीवियर फेमाइन। ऑब्वियसली माइल्ड फेमाइन वो फेमाइन होगा जिसके अंदर जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो, या फिर जिसके अंदर उतनी ड्रास्टिक कंडीशंस ना डेवलप हुई हो, या और सीवियर फेमाइन इज द फेमाइन जिसके अंदर लोग एक्चुअली रीचेस टू द लेवल ऑफ डेथ, so that can be or the level of dying in which animals starts to die because of lack of water and food, so that is the condition of severe famine। Mostly famine is due to natural causes, but sometimes because of human activities a famine like condition can arise। कि mostly ये जो condition famine की जो condition होती है ये होती है because of drought and natural causes। लेकिन कुछ ऐसी ह्यूमन कंडीशंस भी होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी होती है जिनकी वजह से फेमाइन लाइक कंडीशंस आ जाती है। और ऑब्वियसली हम लोग अगर प्रिपेयर्ड भी ना हो कभी किसी ड्रॉट के लिए, उस वक्त भी फेमाइन की कंडीशंस आ जाती है। अगर हम फूड को ना सेव करके रखे, अगर इफ गवर्नमेंट हैज नॉट सेव्ड और मेड प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर वाटर कंजर्वेशन, तो उस वक्त भी फेमाइन की ही या ड्रॉट की कंडीशंस आ सकती है इजीली। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फेमाइन। अब फेमाइन होता किन चीजों की वजह से, सबसे पहले वो देखते हैं। ड्रॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेमाइन। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेमाइन इज ड्रॉट, विच वे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ड्रॉट वो जो सूखा पड़ता है उसकी वजह से वो एक बेसिक कॉज होता है जिसकी वजह से फेमाइन टेक्स प्लेस। Heavy rains and floods due to which crop gets washed away or damaged। So it's not only drought जिसकी वजह से पड़े सूखा और floods, these are completely opposite disasters। सूखे के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होता है, whereas flood के अंदर excess of water होता है। अब अगर ये दोनों भी conditions can lead to famine। how? सूखे के अंदर पानी और food ऐसे ही खत्म हो जाता है, and but in case of flood or heavy rain sometimes water gets or the crop gets washed away। उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वो डैमेज हो, जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाती है और वो बह जाती है। अब बिकॉज ऑफ विच वो जो क्रॉप यील्ड नहीं हुई, तो नेक्स्ट आगे की जो उस सीजन है उसमें खाने के लिए चीजें नहीं बचती है। अब खाने के लिए नहीं है तो, और अगर पानी का भी प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं है तो भी अगेन प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है इन वो फूड को सेव कर रखने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए, और फेमाइन लाइक कंडीशंस डेवलप हो जाती है। इन्वायरमेंट चेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। इन्वायरमेंटल चेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर राइज। इन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे पहली चीज जो हो रही है वो है टेम्परेचर हर जगह का राइज हो रहा है। वाटर इजीली इवेपोरेट हो जाता है ड्यूरिंग समर्स। अगर पहले कुछ for example if there used to be a week in which there used to be some scarcity of water, nowadays there are a month or two in which there are scarcities of water। हर जगह water deduct किया जा रहा है, 3 या 4 दिन में एक बार आता है। there are some places in which water comes in the tap only once in a week। so ऐसी conditions भी आ जाती है। तो ये क्यों होता है, ये climate change की वजह से भी हो रहा है। damage of crops due to attack of pests, locust or disease। डैमेज कॉज्ड बाय एनिमल्स लाइक माइस एंड रैट्स। और जैसे कि अब क्रॉप्स डैमेज होती है फ्लड की वजह से, द सेम वे देयर कैन बी सम अदर रीजंस एज वेल जिनकी वजह से क्रॉप्स डैमेज हो रही हो। फॉर एग्जांपल रैट्स और माइस की वजह से जो चूहे जो खेती के अंदर फसल को बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट क्रॉप्स डैमेज हो सकती है। यूज पेस्ट की वजह से जो है क्रॉप्स डैमेज हो सकती है। एंड देन लोकस्ट और सम डिजीज दैट समहाउ डेवलप्स इन द प्लांट्स, उसकी वजह से डिजीजेस डेवलप हो सकती है। और ये जो डिजीजेस होती है ये यूजुअली एक फील्ड से दूसरी फील्ड में फैलती है। अब उस चीज की वजह से जब वो जो डिजीजेस फैल रही होती है, उस चीज की वजह से जो क्रॉप्स है इट स्टार्ट्स गेटिंग वेस्टेड।
अब ये क्रॉप्स वेस्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है, और वेस्ट मोस्टली स्पॉइल होना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है, डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब ऑब्वियसली क्रॉप्स खराब हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आगे की चीजों के लिए जो सेव की जा रही है क्रॉप्स, जो डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो नहीं होती है, तो फेमाइन लाइक कंडीशंस डेवलप होती है। मैन मेड कॉजेज ऑफ फेमाइन आर वॉर, internal unrest, absence of transport routes, uncontrolled population growth, etc. अब वो कौन कौन से मैन मेड कॉजेज है बिकॉज ऑफ विच फेमाइन कैन टेक प्लेस? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वॉर एंड इंटरनल अनरेस्ट। वॉर के वक्त पे अब ऑब्वियसली फूड व्हाट, अब यू वुड बी थिंकिंग कि व्हाट डज फेमाइन हैज टू डू विद वॉर? ड्यूरिंग वॉर्स मोस्ट ऑफ द फूड ऑफ द कंट्री इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस जहां पर वॉर हो रहा होता है। अब उस चीज की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रॉप्स है वो किसी जगह पे कम हो जाती है क्योंकि सारा क्रॉप को ट्रांसफर किया जाता है उस जगह पे। सेकेंडली द फार्मर्स की देयर यूज्ड टू बी सम टाइम्स, उस टाइम पे तो फार्मर्स को भी वॉर पे भेज दिया जाता था। नाउ डेज दैट कंडीशन इज नॉट देयर, बट स्टिल इट यूज्ड टू बी सम दिस कंडीशन इन पास्ट, बट स्टिल अगर उनके एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ क्रॉप इज सेंट टू द वॉर एंड उनकी जो क्रॉप्स है उनको गवर्नमेंट अगर प्रॉपर फैसिलिटीज ना प्रोवाइड कर रही हो एज दे आर फोकसिंग ऑन द वॉर, तो उसकी वजह से भी जो क्रॉप्स है उसकी कमी या स्कार्सिटी हो जाती है। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली कि अगर ट्रांसपोर्ट की जो रूट्स है वो एब्सेंट हो या प्रेजेंट ही ना हो। फॉर एग्जांपल कि किसी एक जगह पे साउथ में बहुत ज्यादा राइस प्रोड्यूस हो रहा है और नॉर्थ में बहुत ज्यादा वीट। अब अगर वॉर के वक्त पे जो नॉर्थ का जो वीट है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, बट वहां पे फूड की कमी है, बट अगर साउथ से जो नॉर्थ में कोई खाना है उसको पहुंचाने के कोई रूट्स ही ना हो, तो वहां पर जो कमियां है खाने की उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। सो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से जो ड्रॉट्स है या फेमाइन है इट कैन टेक प्लेस। एंड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से वी कैन नॉट फुलफिल और द नीड ऑफ फूड। अब इतनी पॉपुलेशन अगर हो जाए कि जो यील्ड हो रहा है, जो खेती हो रही है, वो उसको फुलफिल ही ना कर पाए, तो ऑब्वियसली द कंडीशंस ऑफ फेमाइन कैन अराइज। सो ये वो रीजंस होते हैं बिकॉज ऑफ विच देयर कैन बी ड्रॉट्स और फेमाइन। ड्रॉट इज वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच फेमाइन ऑकर्स। एंड देन एशिया इज द मोस्ट फेमाइन अफेक्टेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अब एशिया जो है वो मोस्ट फेमाइन अफेक्टेड कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के अंदर। अब मैन मेड कॉजेज ऑफ फेमाइन, इम्बैलेंस बिटवीन रेनफॉल एंड इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर रेनफॉल के अंदर इम्बैलेंस हो और ह्यूमन पॉपुलेशन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हो, सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी कंडीशंस ऑफ फेमाइन। एंड देन द एक्सेसिव डिमांड ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन वाटर स्कार्सिटी, अनलिमिटेड लिफ्टिंग ऑफ वाटर एंड इज मिसयूज। एक्सेसिव डिमांड ऑफ वाटर, देयर आर सम प्लेसेस जहां पर एक्सेस वाटर को सप्लाई किया जा रहा है और उस जगह पे वाटर सप्लाई करने की वजह से द प्लेस विच इज सप्लाइंग वाटर टू दैट प्लेस इज फेसिंग द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, मतलब कि जिस जगह से पानी सप्लाई किया जा रहा है उसी जगह पे वाटर की कमियां हो जाए क्योंकि किसी और जगह पे मिसयूज हो रहा है वाटर और वहां पर ज्यादा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसकी वजह से भी जो फेमाइन लाइक कंडीशंस है वो डेवलप हो सकती है। Due to green revolution, there is increase in production of food grain, but at the same time there is environmental imbalance due to excessive use of chemical fertilizers, pesticides and weedicides, erosion of land. अब green revolution की वजह से obviously we know that in green revolution there ये एक रिवोल्यूशन है जो शुरू किया गया था जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो किया जाए, बट इसी के साथ टू मेक श्योर दैट दीज प्लांट्स आर ग्रोन प्रॉपरली बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, केमिकल्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स इन्हें यूज किया जा रहा है। इसकी वजह से जो अर्थ है उसके इरोजन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ऑब्वियसली द अर्थ जो लैंड के इरोजन हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी जो फेमाइन है उस पे इफेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि क्रॉप डैमेज होने के चांसेस होते हैं, फूड स्कार्सिटी के चांसेस होते हैं। सो ये वो रीजंस है, मैन मेड रीजंस हुए जिनकी वजह से जो फेमाइन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द वेज टू ईज द सेवेरिटी ऑफ फेमाइन? अब कि obviously famine can be mild or famine can be severe, but there can be some ways by which we can mild or ease or ooze the severity of
फेमाइन। अब वो कौन कौन सी चीजें जिसको यूज करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं? प्लानिंग फॉर यूजेज ऑफ वाटर अलॉन्ग विद इट्स रीयूज। हम ऐसे प्लांट्स के वाटर के सेव करने के या वाटर को कंजर्व करने के तरीकों को प्लान करें, जिनके बाद वाटर को यूज करने के बाद उसको वापस से रीयूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर सम प्लेसेस वेयर यू आर यूजिंग वाटर, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग क्लोथ्स, टेकिंग अ बाथ, और वॉशिंग हैंड्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स। अब उस वाटर को अगर किसी जगह पर जमा किया जाए, जो वाटर निकल रहा है वहां से एज डर्टी वाटर, और उसको क्लीन करने की कोई प्रोसेस अगर डेवलप की जाए, तो ऑब्वियसली वो जो वाटर है यूज किया जा चुका है उसको रीयूज किया जा सकता है अगेन एंड अगेन। Adopting particles of water conservation and harvesting as at local level। वाटर कंजर्वेशन के जो बेसिक तरीके होते हैं उन्हें अगर हर लेवल पे अप्लाई किया जा सके, लो लेवल पे अप्लाई किया जा सकते। फॉर एग्जांपल, हर घर के अगर एक टंकी हो, अंडरग्राउंड टैंक्स अगर डेवलप किए जाए अलग अलग, या फिर पूरे लोकेलिटी के लिए एक बड़ा टैंक, या ऐसी कोई चीज जहां पर वाटर आकर कंजर्व हुआ करे ड्यूरिंग रेनी सीजन्स एंड विच कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन, तो दिस कैन बी डन। लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्रीज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और अगर डिफॉरेस्टेशन मतलब कि प्लांट की कटाई को, पेड़ों की कटाई को रोका जा सके और बहुत ज्यादा स्केल पर पेड़ों को ग्रो किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके, उगाया जा सके, तो ऑब्वियसली फेमाइन की कंडीशंस कम होगी, क्योंकि अच्छे रेनफॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लैनेट की जो कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, उस पे एक अच्छा इंपैक्ट आ जाएगा उसकी वजह से। बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द वेदर फोरकास्ट, द अप्रोप्रिएट चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड। ऑब्वियसली देयर आर सम वेदर फोरकास्ट जो काफी कुछ महीनों पहले ही हो जाते हैं। नाउ टेकिंग इन अकाउंट, उन वेदर फोरकास्ट्स को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स शुड प्लान देयर वे ऑफ क्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल, अगर जो लेवल ऑफ वाटर है ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, इफ इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड की, विच इज ऑलरेडी यूजुअली डन, की इतनी वर्षा इस साल होने वाली है, इतनी बारिश इस साल होने वाली है, और वो हमें ऑलरेडी पता होता है, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो क्रॉप्स है उसको यील्ड किया जा सके। और अगर एक्सेस वाटर रेनफॉल होने वाला है तो वाटर क्लॉग ना हो फील्ड्स के अंदर, और जो वाटर बर्ड्स है वो खराब ना हो, उसके लिए वाटर लॉगिंग टेक्निक्स या फिर वाटर की फ्लोइंग की टेक्निक्स प्रॉपरली फार्मर्स को अगर प्लान करने लग जाए, तो क्रॉप के डैमेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन डू टू कंट्रोल द impact or the severity of famine।